एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, व्लॉग स्टार्ट करते हैं और अपनी तीज की तैयारियाँ आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। और तबीयत थोड़ी सी ढीली ढाली है और त्यौहार भी है, काम भी है, मेरा काम भी बहुत सारा पड़ा हुआ है और साथ के साथ में फिर त्यौहार भी है। और त्यौहार के टाइम पर अगर तबीयत ख़राब हो जाए ना तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मेरा मन करता है त्यौहार अच्छे से सेलिब्रेट करने का, पर जब आपकी तबीयत ही ठीक ना हो फिर नहीं हो पाता है। क्योंकि तबीयत ख़राब होने पे ना मन ख़राब हो जाता है, हिम्मत ही नहीं होती। और मेरे को वायरल है और नज़ला, जुकाम, खांसी, ये तो सारी चीज़ें, गला दुखना, ये सारी चीज़ें तो फिर नॉर्मल सी हो जाती है। ये तो होनी ही होनी है साथ के साथ में, क्योंकि ये टाइम चल ही ऐसा रहा है वायरल का बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखो और अपने बच्चों का भी ख्याल रखो। थोड़ा सा इस टाइम पे होती है ये सारी चीज़ें, मौसम चेंज होता है तो उस वजह से। तो चलिए जी व्लॉग चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं और मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। और अभी मैं यहाँ पर अपना इस वाले रूम में ना जो कपड़े वपड़े धुले थे उनको संगवाना है, क्योंकि सारे कपड़े धो तो दिए थे पर उन्हीं को भी मुझे संगवा के रखना है। और मेरे जो कुछ पार्सल हैं उनको मैं खोल रही हूँ यहाँ पे, उनको खोल के रख लेती हूँ। जो फालतू का कबाड़ होता है ना वो निकाल देती हूँ, वरना ये बहुत ज़्यादा भीड़ करके रखते हैं। तो बस वो सब कुछ करने के बाद में फिर ये जो कपड़े हैं उनको मैं तह लगा रही हूँ। ये सारे कपड़े वही हैं जो मैंने धोए हैं, मतलब कि बड़ी मेहनत से। और ये जो पर्दे हैं ना इनको सबको मैं उठा करके रख दूँगी, और जो जो कपड़े जहाँ जहाँ मुझे रखने हैं उनको मैं वहाँ पे रख दूँगी, क्योंकि सारे ही कपड़े इस तरीके से फैले हुए हैं ना तो अच्छे नहीं लग रहे। मैंने ना खेस दुताई जो भी जितने भी कपड़े थे सारे धो दिए। मैंने कहा इनको ऐसे नहीं रखती, जो भी एक्स्ट्रा है मतलब कि खेस दुताई उनको सबको मैं धो करके रखूँगी, ऐसे नहीं रखूँगी। क्योंकि ऐसे रखने से क्या होगा ना कि मतलब गंदी चीज़ें, मतलब ऐसा लगता है कि घर में ना वजन सा हो रहा है अगर गंदगी हो, या आपके मन को ही संतुष्टि नहीं होती। देखिए मैं तो जब साफ़ सफाई करती हूँ, कपड़े धो के रखती हूँ, तो मतलब मेरे तो ना दिमाग का ही बोझ हल्का होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तो माइंड ही हल्का हो गया काम करने से। टेंशन तो बहुत रहती है, जब तक मेरा एक भी काम पड़ा हो ना तो तब तक मेरा सर गूंजता रहता है कि तेरा वो काम पड़ा है उसको निपटा ले, और जब तक वो निपटेगा नहीं तब तक मुझे उलझन ही रहती। मतलब मैं सुकून की सांस नहीं ले सकती, मेरे साथ में ये वाली दिक्कत है। जैसे कि ना मेरा ये कपड़े पड़े हुए थे तो बस मुझे और काम की इतनी टेंशन नहीं होती। कपड़े पड़े हैं इनको संगवाना है। तो फाइनली मैंने कहा ये ऐसे सोचने से कपड़े नहीं लगेंगे, इनको जब जाके लगाऊंगे ना तभी ये लगेंगे। तो बस मैं आ गई और ये भी आ गए, और ये बोले कि चल मैं भी तेरे साथ में ना थोड़ा सा काम करा देता हूँ, तेरे कपड़े उपड़े रखवा देता हूँ, वरना तू लगी रहेगी, फिर शाम का खाना पीना भी करना है। अब ये तो कोर्ट से अपना टाइम पे ही आते हैं, सुबह निकल जाते हैं, और बस फिर पूरा दिन लगी रहती हूँ अपना। धीरे धीरे मैंने कहा चलो कहीं आफत थोड़ा ही ना है, अपना धीरे धीरे कर लेंगे, एकदम से तो ये सारी चीज़ें होनी वाली है नहीं ना। फिर भी अब तो काफ़ी हद तक निपट चुका है काम मेरा।
आप लोग मेरे बहुत सारे सामान के लिए बोल रहे हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक मशीन इसके लिए कि कहाँ गई आपकी, तो यहीं पर है, कहीं नहीं गई है। और कहीं इसको सेट करने की जगह नहीं है। मंदिर भी मेरा यही है, ये जो डब्बे में रखा हुआ है ना पैक हुआ, ये मेरा मंदिर ही है। इसके लिए तो देखिए बड़ा मंदिर है तो स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये वाला मंदिर नहीं खोला है। कपड़े देखिए मेरे कितने अच्छे तरीके से सारे कपड़े लग चुके हैं और इस अलमारी में सारे मेरे ही कपड़े हैं, और अब मुझे दिक्कत नहीं होती, इधर उधर नहीं पड़े होते। सारे कपड़े मैंने एक अलमारी में लगा लिए हैं। इनकी अलमारी ये है जिसमें मैंने अपनी बेडशीट भी रखी हुई है, और बस, और मांटू की अलमारी अलग है। और इनके मतलब सॉक्स हो गए, बनियान हो गया, अंडरवियर हो गया, रुमाल हो गया, सारी चीज़ें मैं एक बास्केट में रख देती हूँ। मांटू की बास्केट एक अलग है उसके भी, और एक बास्केट मेरी है, तो तीनों की अपना अलग अलग बास्केट कर लिए। हैंकी वैंकी ढूंढने में टाइम नहीं लगता। और इस वाले जो अटैची है इसमें मैंने रखे हैं अपने सारे कवर, तकियों के कवर, सोफ़ों के कवर, टेबल का कवर। और इस वाला जो ये बक्सा है इसमें मैंने रखी हैं अपनी नई कुर्तियाँ, नए सूट, साड़ी, वो रख दिए हैं फ़िलहाल के लिए। तो मैंने कहा जब चीज़ें हैं तो इनको इस्तेमाल तो करना ही है ना, तो इसी तरीके से कर ले। अभी तो मैंने ना इन पे फ़िलहाल ये चुन्नी थी मेरे पास में, वो डाली है। बाद में फिर मेरे पास में चादर है सफ़ेद रंग की, सूती जो चादरें होती है वो निकालूंगी, क्योंकि ये चुन्नी वुन्नी तो देखिए अच्छी नहीं लगती है डली हुई, तो वो निकालूंगी फुर्सत में, फिर मैं वो डाल दूँगी। मैंने थोड़ा सा ट्राई किया कि मगर मैचिंग मैचिंग सा ही हो जाए, थोड़ा सा अजीब ना लगे। तो बस इस रूम के सारे कपड़े मैंने संगवा दिए हैं फाइनली। और ये जो दो अलमारी है ना रेड वाली, ये मुझे यहाँ से हटानी है, इनको मुझे रखना है जहाँ पे डाइनिंग टेबल है। डाइनिंग टेबल बाहर आ ही जाएगी, तो मतलब बाहर आ गई है, तो ये वाली जो चीज़ें हैं मैं वहाँ पे रख दूँगी। और ये जितने भी कपड़े एक्स्ट्रा कपड़े थे, पर्दे थे, उनको सबको मैंने लगा दिया है बेड में, तो अब ज़्यादा उलझन नहीं रहेगी। मेरा सामान संगवाता सा नज़र आप लोगों को भी आ रहा होगा। और इतना काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया कि रिश्तेदार भी मेरे हैरान है कि तू क्या है, कैसे कर लेती है तू इतना काम। मैंने कहा जब टेंशन होती है ना, जब फिक्र होता है कि मतलब ये काम करना है तो हो जाता है। तो चलिए बनाते हैं तुलसी वाली चाय, थोड़ी सी थकान उतारने के लिए, है ना। तो आप लोग भी आ जाइए, जिस जिसको चाय पसंद है वो आ जाओ चाय पीने के लिए। फ्रेंड्स, वैसे तो प्रिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बुखार चढ़ा हुआ है, फिर भी क्या है कि खिचड़ी बना रही है खाने के लिए। बोल रही है कि अंकल जी की तबीयत ठीक नहीं है तो खाना बाहर से नहीं मंगा सकते, घर से ही बनाना पड़ेगा, इसलिए खाना बना रही है। बुखार है 103 103 के करीब। अभी डॉक्टर 10 मिनट पहले दवाई दे के गया, फिर भी जो है खाने में लगी हुई है। और देखो किचन भी, आप अभी मंड रही थी, किचन पूरा साफ़ कर दिया इतना बुखार होने के बावजूद। और देखो खाना भी जो है ये बोल दिया कि नहीं बाहर से नहीं आने का, अंकल जी को बाहर का नुकसान देगा, इसलिए घर का खाना बन रहा है। अंकल जी नहीं होते तो 1% हम फिर भी कोशिश कर लेते बाहर से लाने की, कोशिश क्या कर लेते, ले ही आते। लेकिन क्योंकि अंकल जी हैं तो उनको बाहर का खाना बिल्कुल मना है, तला हुआ ज़्यादा वैसा खाना नहीं दे सकते। तो अभी क्या कर रही है कि यहीं पे जो है खाना बना रही है। और 103 बुखार, जब मैं कोर्ट से आया तो बहुत बुरी हालत हो रखी थी, मतलब ऐसा भी नहीं था कि उठ के एक गिलास पानी पिए खुद पी ले। और जब भी तुरंत डॉक्टर बुलाया, उसने बुखार नापा, डॉक्टर साहब बोले कि 103 से भी ज़्यादा बुखार है तो भाई थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इनका काम पड़ा है और कल जो है तीज है, तो इनको बर्दाश्त नहीं कि इनका काम पड़ रहा है। दवाई खाइए, देखो किस तरह कपड़े भीग रहे हैं, पसीने आ रहे दवाई की वजह से, और चक्कर आ रहे थे बहुत ज़्यादा, उठा नहीं जा रहा था जब मैं आया। लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत मजबूत है काम करने में, अपना काम किसी भी सूरत में नहीं छोड़ती, काम में लगी हुई है। वैसे तो वायरल चल ही रहा है, इस टाइम मौसम ख़राब ही है,
पर कल त्योहार भी है तो फिर मुझे अपनी थोड़ी बहुत तैयारी तो देखिए करनी है। तो मैं मेहंदी लगा रही थी, मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी और मुझे ना एकदम से इतना तेज़ फीवर 103 से भी ऊपर ही बताया डॉक्टर ने कि मतलब जिस टाइम पे आए ना उस टाइम मेरा जो पूरी बॉडी है ना वो इस तरीके से आग निकल रही थी, इतनी बुरी हालत हो रही थी मेरी बहुत ही ज़्यादा। अभी मैं मेहंदी भी बहुत ज़्यादा लेट लगा रही हूँ, काफ़ी लेट हो रहा है। मैं क्या है ना, मुझे बीमारी जब बिल्कुल ही अगर हाथ पैर नहीं चलेंगे तो चाहे मैं लेट जाऊँ, वरना तो मैं मतलब कि लगी रहती हूँ। ये रहता है कि अब ये नहीं मैंने किया ना तो ये बहुत इकट्ठा हो जाएगा ये काम मेरे लिए। तो जितना भी मुझसे हो सकता है धीरे धीरे मैं कर लूँ तो कोशिश करती हूँ बस। और बस चलिए अभी मेहंदी लगा लेते हैं। वैसे तो मेरे हाथ काँप रहे हैं मेहंदी लगाते हुए, पर लगानी तो है ही। कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है जो मैंने लगाया है। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कलर तो शुभ देखेंगे कैसा आएगा मेहंदी का। कुर्सी रख दे बेटा, चलिए मैं भी सारी चीज़ सिंगाऊँ, खाना बनाऊँ। और मैंने ना स्टार्टिंग करी थी और एंड कर रही हूँ और बीच में मंटू की हुई है अभी क्लास ख़त्म। इसकी 12:30 बजे तक क्लास चलती है और मुझे बनाना है अभी खाना। तो अभी अपनी बुक वुक संगवा देगी, यहाँ पे बैठ के पढ़ लेती हूँ। और ये सारी मतलब मैंने वीडियो बनाया था, ये सारा सामान मेरा अभी पड़ा हुआ है, मुझे ये भी संगवाना है। फिर अभी मुझे एक वीडियो मैंने एडिट की है वो भेजी है, फिर अपना ये वाला व्लॉग एडिट किया है और इसको आप तक भेजूँगी। मेरे इस बार बहुत इच्छा थी कि मैं तीज की ऐसे करूँ वैसे करूँ, ये करूँ वो करूँ, पर क्या कर सकते हैं नहीं। और तबीयत ही थोड़ी सी ऐसे हो गई, थकावट हुई है मतलब कि मुझे जो लग रहा है। कोई कहता है कि क्या पहले साफ़ी ले ले, उसमें से फिर अपनी दवाई लिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें हटा दे, अपनी बुक को हटा दे, फ़ोन हटा कर रख दे, इसमें से ये जो लीड है ये भी रख दे हटा के अपनी। ये सारी चीज़ें यहीं छोड़ दी ना, मैं मुझे समझूँगी पायदानियों से हिस्सा करती हूँ। तो अभी फिर मैं खाना बनाऊँगी। पहले मैं किताब आप वहाँ पे रखो बेटा अपनी टेबल पे, और यह जो ये फ़ोन है इसे यहाँ ड्रॉ में रख दे और फ़ोन भी रख दे। सारी किताब वहीं टेबल पे रख के अपने वाली पे, पेन भी उसमें ही, जो पेन बॉक्स है वो वाला। तो इसकी सारी बुक मैंने दूसरे रूम में रखी हुई है ना, तो वही सारी चीज़ें। चलो और मंटू बेटा उठा ले सारी चीज़ें, उसे मत छेड़े, वो आराम से लेटी है। मतलब उसे नहीं, चंचल को फालतू डिस्टरबेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसको बहुत टाइम लगा यहाँ पे मन लगाने में ना, तो अब तो लग गया है उसका यहाँ पे ना, काफ़ी टाइम तक वहाँ भी रही। और मतलब कि अभी यहाँ पे अब लगने लगा है उसका, पहले नहीं था। तो अब यहाँ पे मन लग जा रहा है। और अभी मैं सारा सामान सिंगवाऊँगी। और वैसे जो तीज वाला वीडियो है वो तो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। कोशिश की है मैंने कि मैं अच्छे से अच्छा वो करूँ, है ना। ये खाना और हेयर वॉश किया है मैंने, तो थोड़े से बाल ठीक हो रहे हैं, वरना तो बाल मेरी पसंद के जैसे मैं चाह रही हूँ वैसे नहीं हो पा रहे हैं। पैसे भी लगा लिए पर कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। और आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया है, ढेर सारा आप लोग सपोर्ट करते हो हर एक चीज़ में। कुछ लोग मेरे अंदर बोलते हैं कि तुम ना बिल्कुल इस तरीके से बात करती हो कि जैसे कि तुम्हारे अंदर बहुत एटीट्यूड है। और कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आप जब बहुत ज़्यादा मीठे बोलते हो, बहुत बढ़िया तरीके से बोलते हो, तो ओवर एक्टिंग लगती है। अब आप लोग बताइए मैं करूँ तो मैं करूँ क्या। अगर मैं अच्छे से बोलती हूँ, मतलब बहुत, देखिए नेचुरल मेरी यही है, जिस तरीके से मैं अभी बात कर रही हूँ ना उसी तरीके से मैं नॉर्मली बात करती हूँ। नॉर्मल मेरी यही लैंग्वेज है, नॉर्मल मैं इसी तरीके से बात करती हूँ। पर जब मैं इस तरीके से बात करती हूँ लोग बोलते हैं कि ज़्यादा मीठा बन के आप बोल रहे हो, तो ओवर एक्टिंग लगती है। और जब मैं थोड़ा सा भी अपनी लैंग्वेज में जो देहात की भाषा होती है उसमें बात करती हूँ तो बहुत एटीट्यूड बताते हैं फिर कि बहुत एटीट्यूड है इसके अंदर। तो देखिए एटीट्यूड तो मेरे अंदर कभी था ना है, और मैं चाहूँगी कि कभी आगे भी कभी ना आए। और भगवान के उससे सारी चीज़ें हैं मेरे पास में, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। एक अच्छी फैमिली है, एक अच्छा ससुराल मिला है। अब देखिए कमियां निकालने वाले तो भगवान में भी कमी निकालते हैं, है ना।
तो कमी निकालने वालों का हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पर भगवान के उसी से ही, मेरे अच्छे कर्मों के उसी से मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिली है। बहुत अच्छे मुझे हस्बैंड मिले हैं, बहुत अच्छा परिवार मिला है, बहुत अच्छा मुझे ससुराल मिला है। मुझे किसी चीज़ में भगवान जी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आज मैं यहाँ पर भी हूँ ना तो अपनी फैमिली के सपोर्ट की वजह से हूँ। अगर मेरे हस्बैंड का सपोर्ट नहीं होता, अगर मेरे परिवार का सपोर्ट नहीं होता, और अगर मेरे मायके वालों का सपोर्ट नहीं होता, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। कभी भी मुझे कुछ भी करना होता है तो पूरा परिवार मेरे साथ, मेरे पीछे खड़ा होता है। तो एक बात बताइए, मुझे और क्या चाहिए। कभी भी कोई किसी भी चीज़ में मुझे किसी भी उसकी ज़रूरत होती है, चाहे मम्मी है। अब मेरी सास का क्या है ना कि वो थोड़ा सा वो हो गई हैं, मतलब होता है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे देवर के दोनों ही, उनको संभालना, देखना, उनकी देखभाल करना। मम्मी को ना एक टेंशन सी रहती है, अगर उनको छोड़ के मेरे पास में आ भी जाती है ना तो उनको टेंशन सी रहती है कि पता नहीं चोट ना लगवा ले, पता नहीं क्या है क्या नहीं, मतलब उनको बहुत चिंता सी रहती है। आप लोग भी देखते होंगे क्योंकि हमारे जो मम्मी है, मेरे जो देवर की बेटी है, वो बहुत प्यार करती है मम्मी से, और जो लड़का है वो भी बहुत प्यार करता है उनके, मतलब कि साथ साथ में रहता है। और लड़की तो जो लड़की है मेरे देवर की, वो तो मम्मी जहाँ भी जाती है ना उनके साथ साथ में जाती है। मम्मी बोलती भी है इस चीज़ को कि आगे इसकी पढ़ाई भी करानी है, इस तरीके से तो मैं इसको साथ साथ में लेकर के नहीं जा सकती, क्योंकि आगे पढ़ेगी भी है ना, तो इस तरीके से वो नहीं कर पाएगी, अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएगी। क्योंकि मुझे इस तरीके के कमेंट आए हैं कि आप यहाँ पे अकेले हो, आपके सास ससुर क्यों नहीं है, ये वो। तो मेरे सास ससुर को की ज़रूरत मेरे देवर को ज़्यादा है और उन बच्चों को ज़्यादा है। मम्मी मेरी तरफ से निश्चिंत है, वो बेफिक्र है, पर वो ये बोलती है कि प्रिया तुझे कभी भी ज़रूरत होगी हमारी, हम एकदम यहाँ पे आ जाएंगे। पर मुझे उनकी सिचुएशन को भी समझना पड़ता है कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, वो मतलब कि चिंता है, फिक्र है। इसी वजह से जो चाचा जी हैं, मैं उनको अपने पास में रखा है, क्योंकि देखिए एक बड़ा इंसान तो चाहिए ही चाहिए अपने पास में, है ना। और गांव में वैसे भी, और अंकल जी की थोड़ी सी देखभाल भी हो जाती है, सारी चीज़ें। वैसे तो मम्मी भी पूरी देखभाल करती हैं, पर अंकल जी का ना यहाँ पे ज़्यादा मन लगता है, अपने गांव में ज़्यादा मन लगता है। जब तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था तब भी वो 2-2.5 महीने यहीं पर रहे थे। इस चीज़ के बारे में बात मैंने इसलिए की है कि अब तो आप गांव में आ गए हैं, फिर भी आपके जो ससुराल वाले हैं वो आपके साथ नहीं रह रहे हैं। तो ये क्यों नहीं रह रहे हैं, तो इसके पीछे और कोई भी वजह नहीं है। आइडिया लगाने वाले आइडिया लगाएंगे, तुक भेड़ने वाले तुक भेड़ेंगे। पर मैं एक छोटी सी बात में बात को ख़त्म कर देती हूँ कि जैसी फैमिली, जैसा परिवार मुझे मिला है, भगवान हर लड़की को ऐसा ससुराल दे और ऐसा परिवार दे, तो उसको अपनी लाइफ से, शादीशुदा लाइफ से कभी कोई शिकायत नहीं। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं